अजय जडेजा जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, आजकल वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से वसीम अकरम के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उस प्रोग्राम में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिस स्टेटमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर जो क्रिकेट फैंस हैं, वो चाहे इंडिया से हों पाकिस्तान से हों, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा बता देता हूं कि वो स्टेटमेंट किस तरह से थी। उन्होंने बेसिकली जो पिच होती है उसका कंपैरिजन किया था वाइफ के साथ, कि जिस तरह आपको पिच का आइडिया नहीं होता इसी तरह से आपको वाइफ का आइडिया नहीं होता। और बाकी जो स्टेटमेंट थी उनकी, वो इंटरनेट पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। वो आप खुद ही सुन लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट क्या थी, अगर अभी तक आपने नहीं सुनी तो। अब जो क्रिकेट फैंस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं कि अजय जडेजा को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, विमेन को टारगेट नहीं करना चाहिए था। और जो उनकी स्टेटमेंट थी, काफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी जू मायनी थी और उन्हें इस तरह की इखलाक से गिरकर बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं देख रहा था डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अजय जडेजा की स्टेटमेंट को डिफेंड भी कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल्स पर क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इवन के पिछले दिनों सुनील गावस्कर भी उसी प्रोग्राम में आए और उन्होंने अजय से ये सवाल भी किया, क्वेश्चन भी किया कि भाई तुम्हें इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसके बाद जो अजय जडेजा होते हैं वो उसे क्लैरिफाई करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अब उस वक्त अजय जडेजा जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो तो वही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने जो बात की उसके पीछे उनका क्या लॉजिक था या उनकी क्या बेस थी। लेकिन जो दुनिया को समझ में आया, बेसिकली तो बात उसी के ऊपर होगी। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब मैं सीधी सीधी अगर कोई बात कर रहा हूं तो आप मेरे लफ्जों से जो उसका मायने लेंगे, जाहिर सी बात है कि आप उसी की बेस के ऊपर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। लेकिन मैं अगर कह दूं कि नहीं जी, अब जैसे मैं अजय जडेजा की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कल को कह दूं कि मैंने तो अजय जडेजा की बात नहीं की थी, मैंने तो आपको समझाने के लिए उसका हवाला दिया, मैं बात कोई और करना चाह रहा था, तो इस तरह से नहीं होता। लोग बेवकूफ नहीं है, उन्हें सब समझ आता है कि भाई कौन क्या बात कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब जो चीज नजर आ रही है उसके मुताबिक तो अजय जडेजा ने जो स्टेटमेंट दी उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। चाहे आप जितने बड़े लेजेंड हो, आप जितने बड़े स्टार हो, आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, खास तौर पर जब आप किसी नेशनल चैनल पर बैठे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आप जो भी बात करेंगे वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो आपको बड़ा सोच समझ कर कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से जो भी बात निकलेगी लोग उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेंगे। फिर आप लोगों को गलत नहीं कह सकते कि मैंने तो ये बात इस तरह से की थी या इस तर्ज से की थी। लोग गलत मतलब ले रहे हैं, क्योंकि लोग वही मतलब लेंगे जो आप बात करेंगे या आपकी बात जिस तरह से लोगों को समझ में आएगी। अब अजय जडेजा के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आ रहा है और उस रिएक्शन को काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बस मिसाल दी थी। मिसालें बहुत सी दी जा सकती हैं, इखलाक के दायरे में रहकर भी दी जा सकती हैं। तो अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मेरा ख्याल ये है कि अजय जडेजा ने जो स्टेटमेंट दी उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। बाकी आप दोस्त इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।